जेई एक ऐसा सपना जिसे हर पिता अपने पुत्र और पुत्री के लिए देखता है, और जैसे जैसे समय बीतता है उन्हें वो सपना खुद का लगने लग जाता है। क्यों करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि आईआईटी के लिए ये एग्जाम देना है। और कुछ लोगों ने बोला है, किसी को दिखाना है कि मैं बेकार नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ, चाहे उसे तुमसे मतलब हो या ना हो, लेकिन बस तुम्हें लगता है इसलिए तुम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि इसको करने के बाद तुम्हें मिल जाएगी इज्जत, लेकिन अफसोस जिसने कभी खुद की इज्जत नहीं की वो तुम्हारी इज्जत कैसे करेगा। वो भी उसी प्रकार अपने बच्चों पे फोर्स डालेंगे जैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम पे डाला था। ये वीडियो तुम्हारे 6 साल और 30 लाख रुपए बचा सकता है। 30 लाख रुपए तो तुम फिर भी कमा लोगे, लेकिन ये जो 6 साल बीत जाएंगे ना, इनको तुम कभी भी नहीं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि दिस कैन बी योर स्टोरी। 26 अप्रैल 2022 मेरे 10th की एग्जाम खत्म हो जाती है। मैं अपने ही जैसे दो दोस्तों के साथ घूमता हूँ, मजे करता हूँ, चिल करता हूँ। मई चला जाता है, जून आ जाता है, और जून के फर्स्ट वीक में घर में बात चलने लग जाती है कि हमारा बेटा डॉक्टर बने। लेकिन 10th में 95% पाने की खुशी में उसको मिलती हैं दो चॉइसेस, डॉक्टर या फिर इंजीनियर। तीनों से पता चलता है कि उसका एक दूर का कजन भी तो 4 करोड़ इंजीनियरिंग से कमा रहा है, तो वो चूज करता है इंजीनियरिंग, जेई। फिर मैं अपने ही एक दोस्त के साथ पहुंचता हूँ सिक्कर, क्योंकि हमें किसी ने बताया था वहां पे कोचिंग होती है। घर से दूर, पेरेंट्स की नजरों से परे, एक कोचिंग में जिसका नाम ऑब्वियसली मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। पहले ही 10 दिन के अंदर पता चल जाता है कि पहली गलती हो चुकी है, जो वास्तविकता में गलती थी भी नहीं। रॉन्ग कोचिंग। पहला मंथ बीतता है, घर वालों पे गुस्सा बढ़ने लगता है कि मेरे साथ गलत किया गया है, वापस भी नहीं जा सकते ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। और दूसरा, रिलेटिव्स। अब इसके बाद कहानी में आते हैं दो रास्ते, एक तो, और दूसरा आता है एडजस्ट, खुद को वहां पे फिट करने की कोशिश। कोचिंग में जाते ही दूसरे दिन ही पता चल जाता है कि कोचिंग के टीचर सिर्फ टीचर नहीं होते, वो होते हैं मोटिवेशनल गुरु, जो पूरी 11th माइंड वॉश करते हैं कि सबके साथ ही ऐसा हो रहा है, तुम अकेले नहीं हो। टीचर्स के शानदार परफॉर्मेंस के बाद 12th में भी वो वहीं पे रहता है। लेकिन जो उस दूसरे रास्ते पे चला गया था, लास्ट में उसे पता चल जाता है कि वो जन्नत नहीं थी, क्योंकि अब उसे देना पड़ेगा आंसर। किसको? पेरेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, नेबरहुड को, स्कूल वाले दोस्तों को। तभी अचानक से याद आता है कि जिस हॉस्टल में वो रहता है वो 4 मंजिल है, और वहां से लिविंग थिंग्स एक सीढ़ियों को छोड़ के दूसरे रास्ते से भी नीचे आती है। पेरेंट्स को कुछ समझ में नहीं आता क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पे कमी रह गई थी, लेकिन अफसोस ये राज भी उसी के साथ चला जाता है। लेकिन अब तुमने सोच ही लिया है कि तुम तो सेकंड वाले रास्ते पे जा रहे हो, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं कि इतने कंपटीशन के बाद भी तुम पहुंच जाते हो आईआईटी के कॉलेज। लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उसने नहीं की थी 8 घंटे की पढ़ाई 6 घंटे कोचिंग की पढ़ाई के बाद, वो भी रोजाना, आई रिपीट रोजाना। लेकिन तुम तो अपने जैसे 15,000 स्टूडेंट के साथ पहुंच जाते हो आईआईटी। फिर वहां पे पहुंच के तुम्हें पता चलता है वही दो रास्ते फिर से तुम्हारे पास, लेकिन इस बार मोस्ट प्रोबेबली तुम भी फर्स्ट वाले रास्ते पे चले जाओगे। लेकिन जैसा कि तुम आईआईटी में आ चुके हो, तो इस बार रिजल्ट में चेंज होता है कि जो हॉस्टल था वो कोचिंग वाला हॉस्टल की जगह कैंपस वाला हॉस्टल हो जाता है। लेकिन वीडियो ने के कारण मान लेते हैं कि तुम सेकंड वाले पे चलते हो और है ना उस कैंपस में घूमते हो। कैंपस में घूमते घूमते तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे पास एक नया दोस्त है, जो तुम्हें लगता है दोस्त है। प्लेसमेंट्स। दोस्त की सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के बाद तुम्हें मिल ही जाती है आखिरकार जॉब। अब पिछले 6 से 7 सालों में जो रास्ता तुम्हें गलत लग रहा था, अब वही रास्ता तुम्हारे आगे खड़ा है, और इस बार कोई भी सेकंड रास्ता नहीं है, क्योंकि तुमने यहाँ पे आने की चुका है बहुत बड़ी कीमत। अपने सारे दोस्त, खुशी, एक्साइटमेंट, स्कूल वाले दोस्त, और जो रास्ता तुम्हें लगता था कि कमजोरों के लिए, तुम भी उसी रास्ते पे आगे चले जाते। लेकिन इस बार रिजल्ट में आता है चेंज, तुम्हारी होती है शादी। और इस वीडियो की दुख भरी कहानी के साथ साथ तुम्हारा गेम ओवर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, रियल प्रॉब्लम है क्या, इस मार्केटिंग की दुनिया में तुम वो नहीं करते हो जो तुम्हें करना है, और ये कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या क्या कर सकते हो। तुम्हें अपनी पोटेंशियल का नहीं पता, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा पैशन क्या होना चाहिए। अब तुम्हें पता नहीं तो ऐसा तो है नहीं, तुम कुछ करोगे नहीं, तुम करोगे जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बोलेंगे, और पेरेंट्स वही बोलेंगे जो उन्हें पता है, क्योंकि वो नहीं बढ़े ना उस टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि मोबाइल तुम्हारे हाथों में है ना कि उनके हाथों में। तो क्या इसका मतलब आईआईटी खराब है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, जब तक तुम इसे आईआईटी समझो ना कि एक सपना, भूलो मत ये तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट है, ना कि तुम्हारी लाइफ इसका एक पार्ट है। ये सब तो बोलेंगे कि इसके बिना कुछ नहीं है, 11 to 1, लेकिन कोचिंग वाली नहीं, स्कूल वाली इतनी क्रूशियल लाइफ होती है। इसी टाइम में ना तुम्हें असली जीवन के मजे मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं जिनके साथ तुम मजे करते हो, जो तुम्हें 5 साल बाद जॉब के बाद भी कॉल करेंगे और भाई कैसा है, उन सबको तुम खो देते हो। किसके लिए? एक जेई के लिए। जेई पहले होती थी बिना किसी कोचिंग के, जिससे उनको पहले पता चल जाता है कौन इसके लिए है, कौन इसके लिए नहीं है। लेकिन जब से कोचिंग माफिया है,
इसने हर चीज को खत्म कर दिया, हर चीज को धंधा बना दिया है। इसमें तुम्हें बेचाते हैं बहुत सुनहरे सपने, जो है ना सपने ही रह जाते हैं। तो ये जीवन तुम्हारा है, तुम्हें ये जीवन अपने हिसाब से जीना है, ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके। तो ना एक्सप्लोर करते रहो, नॉलेज लेते रहो और खुद के लिए जीवन जियो, ना को किसी के दिखाने के लिए। क्योंकि तुम भी तो अपने उस दोस्त की इज्जत नहीं करते जो हर चीज पे दिखावा करता है, तो कोई तुम्हारी कैसे कर लेगा। तो जो भी तुम्हारे डिसीजन है वो तुम्हारे होने चाहिए, ना कि तुम्हारे पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स और पड़ोसियों के। पेरेंट्स तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, लेकिन पेरेंट्स की सोच शायद तो है नहीं कि पुरानी होने के बाद भी एकदम सही रहेगी। तो समय बदल चुके हैं, अपने आप पे ध्यान दो। बाय।